नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज स्टूडियो में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। सबसे पहले बात करते हैं कुदरत के श्वेत श्रृंगार की। कश्मीर की वादियां इन दिनों गुलजार है। बर्फबारी के बाद सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे इलाकों में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, तो डोडा, भद्रवाह और भालेसा घाटी में ताज़ा बर्फबारी ने सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। हालांकि श्रीनगर को अब भी बर्फबारी का इंतजार है, लेकिन ठंड कड़ाके की है। धरती का स्वर्ग यानी गुलमर्ग इन दिनों पूरी तरह सफेद हो चुका है। हवाओं में ठंडक, कई फीट मोटी बर्फ की सफेद परत और गिरते हुए बर्फ के ये फाहे गुलमर्ग को बेपनाह खूबसूरत बना रहे हैं। कहते हैं कि बर्फ का गिरना कुदरत का सबसे खामोश और खूबसूरत संगीत है। इस वक्त गुलमर्ग में कुछ ऐसा ही संगीत बज रहा है। ना कोई शोर, ना कोई हड़बड़ी, बस आसमान से धीरे धीरे गिरते सफेद मखमल जैसे बर्फ के फाहे। ताजा बर्फबारी के इन जादुई पलों ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। जी, मैं आया हूँ कश्मीर इस पहली बार। बहुत मजा आ रहा है स्नोफॉल देखते हुए। ये मेरा लाइफ का सबसे पहला वो क्या बोलते हैं स्नोफॉल, लाइव स्नोफॉल जो हम लोग अभी यहाँ देख पा रहे हैं। गुलमर्ग में जैसे इस वक्त कुदरत अपनी सबसे सुंदर पेंटिंग बना रही है। ताजा बर्फबारी की इन तस्वीरों को देखिए और बस देखते ही रहिए। ये हसीन नजारा, ये कुदरती खूबसूरती का बेशकीमती तोहफा किसी यादगार लम्हे से कम नहीं है। जब ये बर्फ के फाहे आपके हाथ पर गिरते हैं तो वो एहसास किसी मखमल से कम नहीं होता। पर्यटकों के चेहरों पर गिरती ये बर्फ उनकी थकान मिटा रही है। कोई इसे अपनी हथेलियों में समेट रहा है, तो कोई बस आंखें बंद कर इस रूहानी सुकून को महसूस कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इतना स्नोफॉल कहीं पे नहीं मिला। सिक्किम में गए, हिमाचल प्रदेश में गए, बट कश्मीर इज बेस्ट। कश्मीर के लोग इतने अच्छे हैं। कश्मीर के लोग मतलब पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है। सब कश्मीर को न्यूज़ में, रील्स में गलत बोल के रखे हैं, बट ऐसा नहीं है। कम टू द रियलिटी। पेड़ों की टहनियां बर्फ के बोझ से झुक गई हैं और आसमान से गिरती हुई मखमली रुई सी बर्फ इस मोटी सफेद चादर को और पुख्ता कर रही है। ये नजारा कल्पना से परे है। गिरती हुई बर्फ का यह नजारा न केवल आंखों को सुकून देता है, बल्कि रूह को भी तरोताजा कर देता है। सैलानियों के लिए तो ये पल जैसे किसी हसीन सपने जैसा है। कोई बर्फ के बीच लेटा है, तो कोई एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक कर बचपन की यादें ताजा कर रहा है। रोमांच के शौकीनों के लिए भी ये लम्हा खास है। बर्फ की ढलानों पर बाइक स्कीइंग का मजा लेते ये सैलानी बता रहे हैं कि गुलमर्ग को विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल क्यों कहा जाता है। हाड़ कपा देने वाली ठंड, लेकिन जोश ऐसा कि पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये नजारा है जम्मू के भद्रवाह का, जहां ताजा बर्फबारी ने पर्यटकों को झूमने पर मजबूर कर दिया है। जैसे ही आसमान से सफेद फाहे गिरना शुरू हुए, यहाँ पहुंचे सैलानियों ने संगीत की धुन पर नाचना और गाना शुरू कर दिया। कोई गानों पर थिरक रहा है, तो कोई फिल्मी धुनों पर स्नो डांस कर रहा है। भद्रवाह इस वक्त पर्यटकों के ठहाकों और गानों से गूंज रहा है। बहुत बढ़िया जगह है, बढ़िया प्लेस है। तो हम लोग ने आज तक इसे फ्रिजों में देखा था, लेकिन आज हकीकत से देख रहा हूँ, रियल लाइफ देख रहा हूँ, बाजारों में देख रहा हूँ। बहुत दिल को सुकून मिल रहा है। तो हम जब पहली बार आए थे, यहाँ सफेद चादर, बिल्कुल बढ़िया सुंदर पैलेस है। मजा आ रहा है, बस एंजॉय कर रहे हैं। कभी खेल रहे हैं, कभी बर्फ उड़ा रहे हैं। डोडा जिले की बलेसा घाटी में हाल ही में हुई बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है। पहाड़, जंगल और घाटियां बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई हैं। पर्यटक इस मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। कश्मीर में भले ही बर्फबारी लगातार जारी है, लेकिन श्रीनगर को अब भी बर्फबारी का इंतजार है।
हालांकि श्रीनगर में ठंड कड़ाके की है। पारा शून्य से भी नीचे जा पहुंचा है। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी कर रखा है और माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में श्रीनगर में भी बर्फबारी हो सकती है। कश्मीर में पिछले 3 दिनों के दौरान पहाड़ों पर हुई जबरदस्त बर्फबारी के बाद अब कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। रविवार को अगर श्रीनगर की बात की जाए तो इस महीने में रात का सबसे कम तापमान -2.5 डिग्री श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि कश्मीर के पर्यटन स्थलों और पहाड़ी इलाकों में यह तापमान -5 से -8 डिग्री तक लुढ़का है। यही हाल लद्दाख और करगिल का भी है। यहाँ तक कि द्रास में रात का पारा जो है -14 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इन बर्फीली हवाओं के चलते और पहाड़ों पर बर्फ की मौजूदगी से तापमान में और गिरावट आएगी। यहाँ तक कि श्रीनगर का तापमान -5 जा सकता है। गुड न्यूज टुडे के लिए मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर से। सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि सिक्किम में भी ताज़ा बर्फबारी की वजह से सैलानियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। दार्जिलिंग में भी नज़ारा कुछ ऐसा ही है, जबकि हिमाचल प्रदेश के मनाली में ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के बाद हल्की धूप जरूर खिली है, लेकिन ठंड प्रचंड है। सिक्किम में कुदरत मेहरबान है। 2026 की शुरुआत के साथ ही सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तरी सिक्किम के युमथांग वैली से लेकर पूर्वी सिक्किम के नाथुला दर्रे तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही है। युमथांग वैली में सबसे पहले हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, जिसके बाद सोंगो झील और बाबा मंदिर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी बर्फबारी ने माहौल खुशनुमा बना दिया। पहाड़ों, जंगलों और ऊंचे दर्रों पर जमी बर्फ ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है। सैलानियों के लिए जैसे ये नजारा किसी शानदार लम्हे से कम नहीं है। हालांकि इस खूबसूरत नजारे के साथ कड़ाके की ठंड भी बढ़ गई है। भारतीय मौसम विभाग ने सिक्किम और आसपास के इलाकों में 6 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। उधर दार्जिलिंग में भी मौसम ने अचानक करवट ली है। ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद दार्जिलिंग में सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। साथ ही दार्जिलिंग हिल्स घने कोहरे की चपेट में है। आज का वेदर के विषय में बोलूँ तो इतना दिन से जो था वेदर, लेकिन आज सबसे ज़्यादा ठंडा है। गाड़ी चलाने में भी मुश्किल हो रहा है, कहीं बाहर ट्रिप जाने में भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इतना फगी है ना, गांव से लेकर बाजार मार्केट तक फगी है। और सब तो बहुत अच्छा था, थोड़ा थोड़ा धूप लगता था। कल रात 2 डिग्री था, आज कम से कम 4 डिग्री होगा। अच्छा, फगी की वजह से ना बहुत ठंडा पड़ गया। हालांकि अभी सेंट कफू और टाइगर हिल्स जैसे ऊंचे इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन तापमान में लगातार गिरावट को देखते हुए आने वाले दिनों में एक बार फिर बर्फ गिरने की संभावना जताई जा रही है। ठंड और बर्फबारी के बावजूद पर्यटन को बड़ा फायदा मिला है। होटल और होम स्टे लगभग फुल है और स्थानीय कारोबारियों के चेहरे पर रौनक दिखाई दे रही है। हालांकि प्रशासन ने पर्यटकों को सावधानी बरतने, गर्म कपड़े पहनने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है। कुल मिलाकर नए साल की शुरुआत सिक्किम और दार्जिलिंग में ठंड, कोहरे और बर्फ की चादर के साथ हुई है। सिक्किम, दार्जिलिंग में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी है, तो हिमाचल के मनाली में धूप खिलने की वजह से थोड़ी राहत है। ठंडी हवाओं की वजह से हाड़ कपा देने वाली ठंड का दौर है। मैं इस वक्त मनाली में है और ठंड का कहर जो है वो लगातार जारी है। अगर मोबाइल पे दिखाऊं तो इस वक्त -5, -4 डिग्री टेम्परेचर जो है वो शो कर रहा है और उसका कारण है जो अपर रीजन्स में हैवी स्नोफॉल हुआ। जी हाँ, हमने देखा अभी किस तरह रोहतांग पास और कोकसर की तरफ जो है वो स्नोफॉल हुआ, जिसकी वजह से यहाँ मनाली में भी काफ़ी जो है ठंड जो है वो बढ़ गई है। माइनस में जो है टेम्परेचर जो है वो रेंज कर रहा है। इस बार मनाली ने काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट देखे, बहुत टूरिस्ट यहाँ पर आए इस मौसम का जो है आनंद लेने के लिए। हालांकि मनाली में बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन ऊपरी इलाकों
में अटल टनल के पार बर्फबारी भी हुई और भारी टूरिस्टों का जो है रश भी गया, वहां पर हजारों टूरिस्ट भी पहुंचे इस मौसम को देखने। लेकिन ठंड का कहर लगातार जारी है और टेम्परेचर जो है माइनस में है और आसमान में जो है वो बादल छाए हुए हैं। पहाड़ों में इन दिनों में एक तरफ जहां कुदरत मेहरबान है तो वहीं ठंड और चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। प्रशासन लगातार सैलानियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की हिदायत दे रहा है, जिससे मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सिक्किम से कैस अंसारी के साथ मनाली से असीम बस्सी, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर बर्फबारी है तो मैदानी इलाकों में हाड़ कपा देने वाली सर्दी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का दौर है। सर्द हवाओं ने तेवर दिखाए तो पूरे उत्तर भारत में दिन की शुरुआत कोहरे की चादर के साथ हुई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई, जहां कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। सुबह और देर रात में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। सड़कों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर लोगों का अलाव ही आखिरी सहारा बना। संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरें भी इससे जुदा नहीं हैं। वहां शीतलहर का असर साफ दिखा। घने कोहरे के कारण सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम रही। मध्य प्रदेश का आगर मालवा भी ठंड और कोहरे की जद में रहा। लगातार 2 दिनों से घना कोहरा छाया है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी घटकर सिर्फ 10 फीट तक रह गई है और ठंड ऐसी है कि लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। सुबह से ही लोग अलाव जलाकर किसी तरह ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में गर्म कपड़ों की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है। आज बहुत स्थिति खराब है, बहुत कोहरा था सुबह से ही और लोग अलाव जलाकर ताप रहे हैं। जगह जगह यही स्थिति है, क्योंकि इतने दिनों से ठंड नहीं गिरी और आज एक अचानक ठंड मतलब ज़्यादा कोहरा होने के कारण ज़्यादा जो गिरी है, इसके कारण स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा। उत्तराखंड के हरिद्वार की तस्वीरें भी अलग नहीं हैं। जबरदस्त ठंड और घने कोहरे के बीच हरिद्वार आने वाले भक्तों के लिए मुश्किलें बढ़ी है। हर की पौड़ी और आसपास के घाटों पर कोहरा पसरा है। गंगा स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालु ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। चंडीगढ़ में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। सुखना लेक का इलाका घने कोहरे में लिपटा हुआ नजर आया। मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग सिर से लेकर पैर तक गर्म कपड़ों में ढके दिखे। बिहार की राजधानी पटना में भी सर्दी और कोहरे का दौर जारी है। शहर के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रही। सड़क और रेल यातायात पर इसका सीधा असर भी पड़ा। लेकिन अभी तो यह ठंड का ट्रेलर है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में अभी ठंड और कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम है। आने वाले दिनों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। इस मौसम में सबसे ज्यादा जरूरी है ठंड से बचाव। ऐसे में ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, वो भी पूरी सावधानी से। गर्म कपड़े पहनकर बंद रहें और ठंड के इस मौसम को पूरी तरह एंजॉय कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं भारतीय सेना की, जिसने अपनी युद्ध क्षमता को और प्रभावी बनाने के लिए भैरव बटालियन नाम की नई यूनिट का गठन किया है। ये बटालियन न सिर्फ पैदल सेना को आधुनिक और घातक बनाएंगी, बल्कि पैदल सेना और स्पेशल फोर्सेस के बीच की कैपेबिलिटी को गैप भरने में भी कारगर होगी। रेतीली धरती पर भारतीय सेना का युद्ध कौशल और रणबांकुरों की रणनीति के जबरदस्त तालमेल की ये झलक भर है। जिनकी ताकत और रण कौशल दुश्मन को करेगा चारों खाने चित। डीप स्ट्राइक से लेकर सटीक मॉडर्न वॉरफेयर तक दुश्मन पर होगा प्रचंड प्रहार।
जब भैरव बटालियन करेगी वार। ये भारतीय सेना की वो नई स्पेशल फोर्स है जो दुश्मन का नामो निशान मिटाने की ताकत रखती है। नाम है भैरव बटालियन। एक ऐसी खतरनाक फोर्स जो तेज, सटीक और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑपरेशंस में सक्षम है, जिसको ड्रोन सर्विलांस से लेकर टारगेटेड स्ट्राइक, रियल टाइम इंटेलिजेंस और नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर तक महारत हासिल है। आसान भाषा में कहें तो वो सेना जो इस आधुनिक युग में हर तरह की जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसे खास तौर पर आधुनिक युद्ध की उन चुनौतियों के लिए तैयार किया गया है जहां आमने सामने की लड़ाई से ज्यादा दिमाग और डिजिटल कौशल की जरूरत होती है। पैदल सेना को आधुनिक और घातक बनाने के मकसद से इस भैरव बटालियन को तैयार किया गया है। जंग के बदले तौर तरीकों और बॉर्डर पर बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है, जिसके तहत 25 नई भैरव बटालियन तैयार की गई है। भैरव बटालियन को तेज और घातक कार्रवाई के लिए तैयार किया गया है, ताकि देश की सरहदों पर फौरन ऑपरेशन करने के लिए ये बटालियन हमेशा तैयार रहें। भैरव बटालियन सामान्य पैदल सेना से अलग है। ये उससे कहीं ज्यादा एडवांस और घातक है, जो स्पेशल फोर्सेस और रेगुलर इन्फेंट्री के बीच की खाई को पाटने का काम करती है। भैरव बटालियन का काम क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस, दुश्मन की जानकारी जुटाना और उसकी गतिविधियों को रोकना है। हर भैरव बटालियन में करीब 250 जाबाज कमांडो है, जो अलग अलग शाखाओं, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, सिग्नल्स और एयर डिफेंस से है। नई सोच, नई तकनीक और नए ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से इसको रेस किया जा रहा है। अब इस बटालियन की बात करेंगे तो जो हमारी जो बटालियन है वो डेजर्ट सेक्टर में किसी भी चुनौती को दिए हुए उसको पूरी तरह से अंजाम देने के लिए सक्षम, तैयार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस है। इनफैक्ट पिछले 5 महीनों से हम लोग लगातार नए वेपन्स पे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे ट्रेन कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से मिली सीख के बाद भारतीय सेना खुद को तेजी से बदल रही है। आधुनिक हथियारों के साथ तकनीक पर पूरा जोर दिया जा रहा है। इसी का नतीजा है भैरव बटालियन, जिसमें सिर्फ खतरनाक कमांडो नहीं बल्कि विशाल ड्रोन फोर्स भी है। भैरव बटालियन की सबसे बड़ी ताकत है 1 लाख से ज्यादा प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर्स। इन सैनिकों को न केवल ड्रोन उड़ाना सिखाया गया है, बल्कि ये दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने में भी माहिर है। सेना ने इसके लिए देश भर में 19 ड्रोन ट्रेनिंग हब स्थापित किए हैं, जिनका लक्ष्य 2027 तक हर सैनिक को ड्रोन सक्षम बनाना है। सेना की यह नई रणनीति न सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा मजबूत करेगी, बल्कि किसी भी खतरे का तेज और सटीक जवाब देने में अहम साबित होगी। भारतीय सेना का ये नया अवतार दुश्मन के लिए काल से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज की पावन धरती पर माघ मेला 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इस बार संगम के किनारे महाकुंभ जैसी भव्यता और दिव्यता नजर आ रही है। लेकिन इस मेले में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा एक खास नागा साधु की हो रही है। केदारनाथ से आए भीमगिरी नागा साधु अपने बेहद अनोखे और विशिष्ट पहनावे के कारण आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सिर पर राजा सा मुकुट, आंखों पर चश्मा, हाथों में डमरू और पैरों में पायल पहने जब ये नागा साधु मेला क्षेत्र से गुजरते हैं तो उनकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। देखिए संगम तट से हमारी ये विशेष रिपोर्ट। साथ ही कुछ ऐसे संत हैं जो यहाँ पर दूर दराज से आए हैं और उनका जो रंग है, रूप है, वो एकदम अलग देखने को मिल रहा है। सर में टोपी है, आंखों में चश्मा है और हाथ में डमरू है, पैर में पायल है। क्या कहेंगे महाराज, कहाँ से पधारे हैं और ये जो रूप आपने रखा है क्या कहेंगे आप? ये रूप आदि नारा आदि नर आदि परमेश्वर का है, जो हर इंसान का ऐसा रूप है। जो भी कोई है, संत है, चाहे गृहस्थी है, चाहे कोई भी है, उसका आदि शरीर नर का होता है और आदि शरीर नारी का होता है। एक हाथ भारी, एक हाथ हल्का, एक आंख छोटी, एक आंख बड़ी, ये सबके साथ है, मतलब अकेला नहीं। तो अलग सा रूप है, कितना क्यों रखा है आपने? ये मेरे को अच्छा लगता है। दूसरी बात है, 16 कला संपूर्ण थे भगवान कृष्ण,
दूसरी बात एक और है कि हम लोग नागा बाबा हैं, हमको श्रृंगार विंगार के लिए छूट देते हैं गुरु लोग। जितने सुंदर रहो उतना अच्छा रहो। भगवान को तो सुंदर चीजें अच्छी लगती हैं। भगवान भोलेनाथ खुद ही सुंदर थे और वैसा ही रूप आपका है। यही रूप हमारा है। और जब भभूत चढ़ा लेते हैं तो बाबा की कृपा हो जाती है। बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल बाबा के शिष्य हो, बिल्कुल बाबा की औलाद हो। बाबा की गढ़ है। बाबा के गढ़ है हम लोग। और दूसरी बात है, वैसे भी मुझे केदार में नंदी कहते हैं। महाराज जी हाथों में डमरू जरा बजाइए इसको। महाराज हाथों में डमरू और आंखों में चश्मा, सर में टोपी, पैर में पैर, तो अलग सा रूप इस माघ मेले में देखने को मिल रहा है। जो और लोग हैं इनसे भी जानेंगे कि आप महाराज कहाँ से पधारे हैं। मैं अयोध्या जी से आया हूँ। प्रेम शरण नाम है हमारा। और बहुत ही इस बार मुझे ऐसा लगता है कि माघ मेला तो कहने का है। इस बार कुंभ, द्वितीय कुंभ ये चल रहा है, मिनी कुंभ 2026। इसलिए कि इतना कल्पना प्रशासन ने भी नहीं किया था कि इस तरह की व्यवस्था इस बार माघ मेले में और इस तरह की भीड़ माघ मेले में आएगी। और सारे संत महात्मा, सारे दूर दराज से सब आकर के सब आनंदित हैं, आह्लादित हैं। माँ गंगा की गोदी में जो है आनंद करने का यह और एक मास का जो है कल्पवास करने का जो आनंद है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पूरे इस माघ मेले में धर्म आध्यात्म की जो है गंगा है वो बहेगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव। ओडिशा में इन दिनों प्रकृति और पर्यटन का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। चिल्का झील पर शुरू हुआ ओडिशा विहंगा उत्सव 2026 अपने पूरे शबाब पर है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का इन दिनों विदेशी मेहमानों से गुलजार है और यहां देश विदेश से आने वाले प्रवासी पक्षी, पर्यटकों और बर्ड लवर्स को आकर्षित कर रहे हैं। इस उत्सव के तहत मंगला जोड़ी और नालाबना जैसे इलाकों में साइबेरिया से आए पेलिकन, फ्लेमिंगो, गोल्डन डक समेत कई दुर्लभ प्रजाति के पक्षी देखने को मिल रहे हैं। खास बात यह है कि ओडिशा सरकार की पहल से अब नालाबना क्षेत्र को दिसंबर से फरवरी के बीच हर शनिवार और रविवार पर्यटकों के लिए खोला गया है। 1 दिसंबर से शुरू हुआ ओडिशा विहंगा उत्सव 2026 28 फरवरी तक जारी रहेगा। पहले नौड़ाबड़ा में आना वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क क्योंकि फॉरेस्ट के अंडर आता है, फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है, जो मतलब बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया है और यहाँ पे जनरल पब्लिक को अलाउड नहीं है आना। बट मतलब ओडिशा गवर्नमेंट को थैंक यू हम लोग बोलते हैं कि वो लोग स्टार्ट किए हैं एक बढ़िया इनिशिएटिव जहाँ पे हम लोग नौड़ाबड़ा एवरी सैटरडे संडे फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी तक है ये वाला जो प्रोग्राम। हम लोग आके नौड़ाबड़ा में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया जैसे पेलिकन्स हो गए हैं, फ्लेमिंगोज हो गए हैं, गोल्डन डक्स हो गए हैं और भी बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज के बर्ड्स हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अभी के लिए यहाँ इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।